दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल नोटिस की जो अब आ चुका है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के, फैंटेसी क्रिकेट को लेकर के। फाइनली जिस डॉक्यूमेंट का हमें वेट था पर्सनली वो अब आ चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा जैसा हमेशा बताया हूं। पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग रीड करने वाले हैं। 4 नोटिफिकेशन है, क्या बाज़ाब्ता लिखा गया है, क्या यह पूरी तरह से बंद हो चुका है, आईपीएल के बीच में फैंटेसी पर पूरी तरह बैन की बात क्यों की गई, मिड आईपीएल के अंदर ये चीजें क्यों लाई गई। ठीक है, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट क्या बचेगा या नहीं बचेगा, जो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आप लोग जीत रहे हो। ओवरऑल जो भी सारी चीजें हैं वो सब कुछ का आंसर मैं आपको इस एक वीडियो में देने वाला हूं। क्या 1 मई से सब कुछ बंद हो जाने वाला है? अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को चाहूंगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, चाहे कोई भी हो। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अभी जो टेलीग्राम पे चल रहा है, टेलीग्राम चैनल्स वगैरह भी डिलीट हो रहे हैं, वो क्या इस वजह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सब कुछ जो भी सवाल आपके मन में है वो सब आंसर मैं देने वाला हूं। साथ ही साथ जब मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूं, आपके मन में अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल बच जाए तो कमेंट करना, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा। ठीक है, बात करेंगे इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के फाइनल नोटिस की जो कि अब आ चुका है। मैं डायरेक्टली आपको लेके चलूंगा डॉक्यूमेंट रीड करने, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं आपको बता दूं। देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये जो एप्स है जो अभी तक चल रही है मार्केट के अंदर, यहां से विड्रॉल लेना है या नहीं लेना, अभी ये बहुत बड़ा सवाल है। लास्ट टाइम भी जब बैन हुआ तो विड्रॉल रोक दिया गया था। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के बताता हूं उसमें बाज़ाब्ता क्या है, फिर आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। ये है अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल साइट पे, जहां पर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था मेरे भाई, वो आया था 2 अक्टूबर को। उसके बाद ये 4 नोटिफिकेशन कल 22 तारीख को डाला गया है। कल मैं वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि आप सबको पता है कि जब तक मैं पूरी स्टडी नहीं कर लेता हूं तब तक मैं वीडियो नहीं डालता हूं। और जो ये वाला डॉक्यूमेंट है ये काफी लंबा है, अगर आप देखोगे तो 2 MB का फाइल है, काफी सारे पेजेस है इसमें। सब कुछ मैं पढ़ लिया हूं, आपको बस 2 मिनट के अंदर समझा दूंगा कि क्या चीजें लिखी गई है इन्फोर्समेंट के बाद पे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट अगर हम ओपन करते हैं मेरे भाई, तो ये है वो डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट में, ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैं कुछ नहीं बस आपको ये पढ़ के दिखा रहा हूं मेरे भाई। लिखा क्या हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हायर बाई अपॉइंट्स द फर्स्ट डे ऑफ मई, ये डेट याद रखना, 1 तारीख मई का 2026 as the date of on which the provision of the said act shall come into force, यानी 1 तारीख से ये लागू हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन जो पढ़ के बताऊंगा, कार्यवाही शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। जो लोग ये कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है उसके खिलाफ में काम कर रहे हैं, कैसे ये अलग से नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है वो भी आपको बताते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1 मई से जो है ना ये एक्ट बन चुका है। तो जो भी एप्स पे हैं, आप कहीं पर भी खेल रहे हो, आपके पास मात्र 2-3-4 दिन का टाइम है मेरे भाई। इलीगल एप्स थी सारी की सारी मार्केट के अंदर, आपको विड्रॉल ले लेना है अपना। सबसे पहले कहीं भी खेल रहे हो विड्रॉल ले लीजिए, बिकॉज आई डोंट नो, यू डोंट नो एंड नो वन नोज एक्चुअली कि आगे क्या होगा, 1 मई के बाद किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अभी तक तो ये कानून नहीं था, अब कानून बन चुका है और कानून के सख्त नियम है। अगर आप कंपनीज के ऊपर देखोगे तो 3 साल का जेल है, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ठीक है, तो बाकी लोगों का तो छोड़ ही दो, जो लोग खेलेंगे या जो प्रमोट करेंगे उनके लिए भी तो छोड़ ही दो। तो कंपनीज जब यहां पर नहीं सब कुछ कर पा रही है, खैर मैंने जो इतनी सीरीज इसमें कवर किया था वो सारी बातें ऑलमोस्ट हो रही है। और वही बात जो मैंने बताया था कि एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, ऑथोरिटी बनाई जाएगी, जिसमें लोग जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर रहना चाहते हैं बिना पैसे के, उनके लिए सर्टिफिकेशन का इंतजाम किया जाएगा, उनको नए तरीके से सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जो बात भी अगले डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, तो पहली चीज ये कानून बनने से पहले पहले जहां कहीं भी आपका पैसा फंसा है भाई, कहीं पर भी किसी वॉलेट पे विड्रॉल ले लेना है, क्योंकि जितनी ऐप्स है ये सब साले चोर हैं और आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, क्योंकि ये इलीगली ऑपरेट कर रहे थे। तो आप लोग ये चीज कर लीजिएगा। मैं बार बार बीच में मना करता रहा लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। काफी सारे लोग COME करके ऐप है उसका ऐड देख देख करके ये सारी चीजें कर ली थी। खैर मुझे एक चीज बड़ा ताज्जुब लगता है, उस तरीके का एड्स चलने क्यों दिया जा रहा है। ठीक है,
उस तरीके का ऐड तो चलने ही नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये चीजें लगती है कि कंट्रोल में जाएगी। 4-5 सवाल जो मैं आपके आपको आंसर करूंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। ये है दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे भाई, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट ऑफेंस, यानी कि जो लोग ये करेंगे उनके खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। ये सबसे जरूरी नोटिफिकेशन है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बाकी मेरे भाई जो इस लाइन के क्रिएटर है उनके लिए भी, और मेरा एक पर्सनल मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो मैं ये पढ़ के अभी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप सबको दूंगा। ठीक, तो पहले नोटिफिकेशन से 1 मई साबित हो गया है, जिसके एवज में आपको पहली चीज तो विड्रॉ ले लेना है। 4-5 दिन खेल करके कोई बहुत बड़ा करोड़पति आप नहीं बन जाओगे। जो पैसा फंसा है वो भी फंसा का फंसा रह जाएगा। देखो, जो बी से एक शब्द है, ठीक है, जो लोग करते हैं, जो जिसका नाम क्रिकेट ट्रेडिंग हो गया है, आज सो कॉल्ड हो गया है, वो तो शुरू से ही बैन था, तो उसमें तो आपको पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। पहली चीज, फैंटेसी इलीगल इधर उधर जो चल रही थी उससे बचना है फिलहाल। दूसरा नोटिफिकेशन मैं ओपन करके दिखाता हूं। ये 4 है, इसमें ये वाला आखिरी वाला है, बट ये अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई इसमें बाजाब्ता लिखा हुआ, ये भी 1 पेज 2 पेज का ही है, इसमें बाजाब्ता लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िए मेरे भाई, ध्यान से मैं आपको बताता हूं। एक ही लाइन में लिखा हुआ है, आपको क्या करना, देखिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 15 ऑफ द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी गवर्नमेंट जो अभी सेंटर की सरकार है, हेयर बाय ऑथोराइज, किसको ऑथोराइज किया है, अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ साइबर सेल इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि किसी भी राज्य के साइबर सेल के पास ये ऑथोरिटी जा चुकी है कि वो किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है वो। ठीक है, दूसरा, एनी नोडल ऑफिसर, एनी नोडल साइबर सेल ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर किसी तरीके का ऑफेंस अगर पाया जाता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑथोराइज किया है, थाने को भी कर दिया है, पुलिस स्टेशन, ठीक है, किस थाने के अंदर अलग साइबर सेल का डिपार्टमेंट होता है, वहां से वो चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी बेसिस पे। लेकिन ये वही है कि 1 मई से एक्टिव ये होगा, लेकिन अभी से ही इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। जब ये 22 तारीख को, यानी कल ये लागू हुआ है ना, नोटिस आया है, उसके बाद से ही सतर्क रहना जरूरी है। अब ये है मेरे भाई फाइनल नोटिस, जिसमें सारी कुछ सब कुछ लिखा गया हुआ है। ये काफी लंबा है, हिंदी में पहले है। इससे पहले भी एक नोटिस आया था जिसमें बहुत बेसिक चीजें थी कि कौन कौन से लोग ये बनाने वाले हैं, इस कॉन्स्टिट्यूट को करने वाले हैं। उसमें 6 लोग थे, जिसमें फाइनेंशियल मिनिस्टर वगैरह, ज्वाइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री का था, ये सब 6 लोग मिलकर के ये किए, 6 डिपार्टमेंट बेसिकली मिलकर के। तो ये फाइनल आप रीड कर सकते हो, इसका डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका, इस डॉक्यूमेंट का आप लोग भी पढ़ सकते हो। मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसमें वही बातें हैं कि ये जो एक्ट बन गया है 1 तारीख से ये लागू कर दिया जाएगा। इसमें जो ऑफेंसेस है उसका ध्यान दिया जाएगा। ऑफेंस क्या है भाई, नॉर्मल आदमी भी, अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी इसको प्रमोट अगर करता है कि रियल मनी गेमिंग ऐप को, तो 1 करोड़ रुपए का इसमें पनिशमेंट है, 3 इयर्स अप टू 3 इयर्स का जेल है, कंपनीज के लिए तो है ही। ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबके लिए जानना जरूरी है, और वहीं से ग्रीन सिग्नल आता है कि क्यों फैंटेसी क्रिकेट हो सकता है कि वापस आ सकता है। और वो एक चीज क्या है मेरे भाई, वो एक चीज है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ऑथोरिटी बनाने की जो बात की गई थी वो इसमें भी है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ई स्पोर्ट्स के अंदर किन किन चीजों को रखा जाएगा, अभी कुछ एप्स चल रही थी शॉपिंग वगैरह के नाम पर, तो ई स्पोर्ट्स को क्या क्या, ई स्पोर्ट्स की लिस्ट जारी नहीं की गई है बेसिकली। अभी वही है, ई स्पोर्ट्स के अंदर पबजी हो गया, बीजीएमआई हो गया, यही सारी चीजें और भी है, बट ये बेसिकली मोटे तौर पर। लेकिन ई स्पोर्ट्स के अंदर और भी चीजों को ऐड किया जा सकता है, तो एक ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की गई है। दूसरा, एक अथॉरिटी बनाया जाएगा जो अब सर्टिफिकेशन देगी कि आप ऑनलाइन गेमिंग अगर नहीं कर रहे तो ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आप आते हो या नहीं आते हो। तो वो चीजें इसमें रह गई है। वो एक बहुत गुड साइन है कि सर्टिफिकेशन के थ्रू अगर किसी तरीके का लूप होल इसमें निकाला जाता है तो फिर चीजें नॉर्मल हो सकती है। लेकिन ये जो चीज है, ये केस चलेगा अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा। ऑल्दो ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जारी किया गया गैजेट नोटिफिकेशन है, जो अभी तक जारी नहीं किया गया था, इसको जारी किया गया है। ठीक है, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का टेक होगा वो अभी आना बाकी है, जिसकी वीडियो हम कवर करेंगे ही करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, ये बात मान करके रहना। हाँ, इसमें एक्टिविटीज जो है इसको बिल्कुल कम कर देना मेरे भाई, फॉर सजेशन मैं आपको बताऊं अगर तो। और दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, किसी भी ऐप में पैसे लगाकर खेलने वाली बात अगर हो, भले वो पॉइंट कन्वर्ट करे या कुछ भी, भाई अभी फिलहाल मत खेलना, किसी भी तरीके से मत खेलना, क्योंकि
ना केवल एक्शन उस पे लिया जाएगा, बल्कि जो लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे सब पे एक्शन लिया जा सकता है। और जैसा मैंने बताया कि अलग से जो लेटर जारी किया गया है पुलिस स्टेशन वाली बात मेंशन कर करके, तो इसमें लोग इसका फायदा भी उठाएंगे। आप सबको पता है जब कोई कानून बनता है तो पुलिस वाले इसका कितना फायदा उठाते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है, वो हमारी सेफ्टी के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा फेवर मिल जाता है। तो उससे बचना है आपको। फोन के अंदर जो भी इलीगल एप्स होंगी उसको हटा देना है, बिल्कुल कंप्लीट विड्रॉल वगैरह लेकर के कहीं से भी उसको हटा ही देना है। तो और ये जो चीज है ये तो बैन था ही, ठीक, ये तो है ही बैन, इसमें तो पढ़ना ही नहीं है। तो जो भी एप्लीकेशन है अब जो नए तरीके से जो आने के चांसेस रहेंगे उसमें बहुत सारी चीजें चेंज होके आएगी। उसमें एज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, उसमें जो है ना सेफ्टी फीचर कुछ आ जाएंगे, कंप्लेंट सिस्टम होगा। अब जब आएगा सुप्रीम कोर्ट से जा करके पास हो करके, क्योंकि इसमें जो है ना जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगा, जेन्युइनली अगर हियरिंग हो जाती है और उसमें डिस्कशन होता है, उसमें फॉर श्योर मान करके चलिए कि ये जो आर्टिकल जिसमें अधिकार मिलता है बिजनेस करने का, वो उसका तो हनन कहीं ना कहीं हुआ है, ऐसा वकील का मानना है, ऐसा डिस्कशंस जो होते हैं वहां मानना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो ये चीजें आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। अब ये इन बिटवीन आईपीएल के बीच में ही क्यों किया गया है, ये इंटरनल चीजें हैं। अगर कुछ इंफॉर्मेशन आ जाता है तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, शेयर करूंगा। प्रीव्यूज वगैरह की बात करें मैच के को लेकर के, तो मैच की वीडियो मैं कवर करूंगा ही करूंगा। क्रिकेट से बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो मैं वो चीजें लेकर के आऊंगा। लेकिन देखना यह रहता है कि ड्रीम 11 फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट पे क्या एक्शन लेकर के चलती है, क्योंकि उसमें भी एक हफ्ते का टाइम है। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में भी जो विनिंग अमाउंट है उसको देने का जो तरीका है वो गोल्ड वगैरह में देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उधर से तो इन्वॉल्व है। तो उसमें क्या रोल रहता है अभी ड्रीम 11 का, वो आना अभी बाकी है। वो जैसे आता है तो मैं आप सबको अपडेट दूंगा, उसके लिए आप कनेक्टेड हमसे रहिएगा। जैसा हुआ अगर फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट हो रहा है तो समझो ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गई, पूरी तरीके से बंद हो गई। हम लोगों को फिर वेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके की हियरिंग का, अगर वो अपने फेवर में आ जाता है तो उसी चीज का, ये बात ध्यान देके चलना। तो फिलहाल सवाल ये है कि क्या फैंटेसी एप्स लाइक ड्रीम 11 विल बैंड कंप्लीटली। तो देखो ये कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, पहले आपको बता दूं। ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है पूरी तरह से बैन कर देना, तो ये ब्लैंकेट बैन तो बिल्कुल भी नहीं है। और ड्रीम 11 इतना स्मार्ट निकला कि वो अपने ऐप को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, पूरी तरह से। धीरे धीरे एक एक फीचर को वो कट डाउन कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रेडिट का जो ऑप्शन था उसको हटा दिया, सेक्शन वाइज का जो ऑप्शन था उसको हटा, तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं आता है ड्रीम 11 विल मतलब हमेशा पूरी तरह से ये एक नई ऐप के रूप में बन के ऑलरेडी उभर चुकी है। ये अपना लोगो वोगो सब बदल चुके हैं। लोगो से याद आया, 21 तारीख को नोटिस आया था कि भाई लोगो डिजाइन करने वाले अगर कोई है उनको 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वो नोटिस भी हम पढ़े थे, पर हमें लगा था कि यार कि शायद ना आएगा, गैजेट नोटिफिकेशन शायद ना निकल करके आए, बट हमने मिस कर दी थी। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया था कि जो ये एक्ट है, प्रॉग एक्ट, आरएमजी एक्ट, रियल मनी गेमिंग एक्ट, इसके लिए लोगो बनाना है। अगर आपको बनाने आता है तो आइए, मोस्ट वेलकम, सरकार आपको प्राइज देगी। तो ये लोगो तक तैयार नहीं है लेकिन कानून लागू हो गया। मतलब मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहा था कि इतने आनंद फानंद में इस चीज को किया गया। इस बीच में भी ये क्यों किया गया है आई डोंट नो, क्योंकि इससे ब्रॉडकास्टिंग पे बहुत फर्क पड़ रहा है, आईपीएल के व्यूवरशिप पे बहुत फर्क पड़ रहा है। इफ यू डोंट नो तो आप जाकर के अपडेट देख लेना। बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं मैच देखने में, बहुत कम लोग। थोड़े बहुत व्यूज बढ़े थे क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू जो भी एप्स ऑपरेट कर रही थी ना, उस पर लोग खेलने लग गए थे, क्योंकि लोग मासूम हैं। जो बहुत सारे लोग भोले हैं यार, उनको नहीं पता कि क्या लीगल क्या इलीगल। उनके सामने में जो एड्स आ जाते हैं उनको लगता है कि यार यही है ओरिजिनल है। कॉम को बहुत सारे लोग ओरिजिनल मान करके चल रहे थे, लोग भोले हैं। गवर्नमेंट को अगर एक्शन लेना चाहिए तो इसके खिलाफ जरूर लेना चाहिए कि जो एड्स चला रहा है वो सही एप्स पे एड चले। दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बाद इस बीच में देखना, इतना होने के बाद भी 1 मई को यह कानून बनने के बाद भी मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, देखते रहना, जो भी बेटिंग साइट्स होगी वो ऑपरेट करेगी ही करेगी। उसका एक ब्लॉक मार दो, डोमेन दो मार दो, 3 मार दो, वो ऑपरेट करती रहती है। तो मेन डिसीजन यहां लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तीसरी बात, एक चीज जरूर कहूंगा, जो भी हमारे लाइन का जो इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है, खासकर बड़े लोगों से मैं ये कहूंगा कि भाई आपको देखकर जो छोटे लोग हैं, आपको हमको देखकर छोटे जो क्रिएटर्स हैं वो फॉलो करते हैं। अगर बड़े क्रिएटर्स इन चीजों में पड़ जाते हैं तो छोटे क्रिएटर्स की मजबूरी हो जाती है। सो बड़ा क्रिएटर जरूर इस पे एक्शन ले और इन चीजों से बचने की सलाह दे अपने अपने जो भी मीडियम है उससे मैसेज डाले कि भाई ये अब बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे वो रियल मनी गेमिंग वाली बात हो या बेटिंग वाली साइट्स वाली बात हो, तो ये इसको रोका जाना चाहिए कंप्लीटली।
क्योंकि किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा ये किसी को पता नहीं फिलहाल। तो जो भी अपडेट आएगा इस पे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अपडेट अगर आएगा तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल से आपको बस जुड़ के रहना है। अभी तक का फिलहाल यही है कि 1 मई से ये एक्ट बन गया है, ठीक है। तो शायद जो फैंटेसी में स्मॉल लीग में इधर उधर आप लोग खेल रहे थे वो सब छोड़ देना है, विड्रॉल वगैरह ले लीजिए हर जगह से। मैं सारे मैसेज आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अपडेट करके जरूर दूंगा। कमेंट करिएगा अपने जो भी डाउट्स है, आपके मन में किसी तरीके का सवाल है तो वो कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पे। मुझे लगता है कि अगली वीडियो की नीड है, बहुत सारे लोग के बहुत सारे डाउट्स होंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे आ जाइए बस अपडेट्स के लिए।